एक्चुअली वो प्यार में नहीं पड़े। ये सच था कि ईशा की ब्यूटी यूनिक थी और राजीव बहुत हैंडसम था। हालांकि राजीव ब्यूटीज को देखने का आदी था। ईशा जो बाय बर्थ एक ब्यूटी थी, फ्लर्ट और प्रपोजल की आदी थी, तो वो उससे इम्प्रेस नहीं हुई थी। बट ऑफ कोर्स वो उसे बचाने के लिए उसकी ग्रेटफुल थी। हालांकि इस अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर ने उन्हें सरप्राइज दे दिया। वे एक दूसरे के लिए अपनी फर्स्ट किस लास्ट कर चुके थे। वो दो स्ट्रेंजर्स थे जो पहले कभी नहीं मिले थे। एक्चुअली एक दूसरे को किस कर ली थी। राजीव हालांकि एक विमेनाइजर और एक फ्लर्ट, हमेशा महिलाओं के साथ एक डिसेंट डिस्टेंस जरूर बनाए रखता था। इसने उसे और भी डिजायरेबल बना दिया। बट इस बार वो भी अपने लिप्स पर सडन सॉफ्ट टच से चौंक गया। उसका फेस इमीडिएटली रेड हो गया। ईशा जो अपने फादर और ब्रदर के अलावा किसी भी आदमी के क्लोज नहीं गई है, वो फर्स्ट टाइम क्लूलेस थी। जब उसने अपने बचाने वाले का रेड फेस देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि अभी क्या हुआ। सबकॉन्शियसली उसने राजीव को देखा। वो भी पीछे हट गया। जल्दी से उसने कहा, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ईशा ने भी ब्लश करना स्टार्ट कर दिया। उसने अब राजीव के फेस को देखने की हिम्मत नहीं की। उसने हल्के से सिर हिलाया और धीमी आवाज में कहा, आई नो, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। राजीव के एक और शब्द कहने से पहले वह जल्दी से चली गई। उस रात दोनों अपने लिप्स को टच करते रहे और उस वार्म सॉफ्ट टच को फील करके याद करते रहे। नेक्स्ट डे राजीव पांडा आइस के साथ उठा। उसकी पर्सनल मेड शॉक रह गई और वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाई। जिंदल फैमिली में राजीव जिंदल को ब्यूटी कहा जाता था। वो हमेशा अपनी स्किन और हेल्थ की स्पेशल केयर करता था, इसलिए हर मेड और बटलर उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। उसने रियलाइज ही नहीं किया कि क्या चल रहा है, जब तक उसने खुद के रिफ्लेक्शन को मिरर में देखा और वो डर के साथ जोर से चिल्लाया। उस दिन स्कूल जाने से पहले उसे मेकअप लगाना पड़ा। तब से ऋषि और राजीव एक दूसरे से काफी बार, जैसे बिजनेस पार्टी, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी, चैरिटी बॉल्स, वेडिंग रिसेप्शन और बर्थडे पार्टियों में मिलने लगे। धीरे धीरे राजीव उसे बेटर तरीके से जानने लगा। रूमर्स के हिसाब से वह एक स्पाइलेट प्रिंसेस नहीं थी। वो एक शाय मिडिल स्कूल की स्टूडेंट थी और हमेशा ब्रिलियंट मार्क्स लाती थी। वो अपनी फैमिली के लिए अटेंटिव थी। उसे बड़े लोग पसंद थे, इसलिए उसके पास उन बूढ़े लोगों के लिए एक अलग जगह थी जिनकी कोई फैमिली नहीं थी। एक ऐसी जगह जहां वे रह सकते थे, खा सकते थे और उन्हें प्रॉपर मेडिकल केयर मिल सके। उसे नेचर और फ्लावर से प्यार था। इसी वजह से उसने अपना गार्डन बनाया था। इसके अलावा वो गार्डनिंग में बहुत अच्छी थी। राजीव भी गार्डनिंग पसंद करता था। वो हमेशा अपनी दुनिया में बिजी रहती थी और अपनी शाय पर्सनालिटी के लिए वो बहुत कम लोगों से मिलती थी। किसी रीजन से राजीव अक्सर मेहता मेंशन आने लगा। वह भी नहीं जानता था क्यों। ईशा चेस में एक्सपर्ट थी। जब भी राजीव वहां जाता, वे 1 या 2 राउंड चेस खेलते। कभी कभी राजीव जीत जाता, कभी कभी ईशा। एक और चीज थी जिसमें वह अच्छी थी, ये थी कुकिंग। राजीव कभी उसके हाथ का खाना खाने का चांस नहीं छोड़ता। वो इतना पागल हो गया कि उसने कुक मीना के खाने को छोड़ना शुरू कर दिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे छेड़ना स्टार्ट कर दिया। वो भी कह सकती थी उन्हें फ्यूचर में एक नया शेफ मिलना था। राजीव का अटेंशन कहीं और जाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घूमता नहीं था। उसने लड़कियों को देखना भी बंद कर दिया। उसका ये रैपिड चेंज उसके बड़े भाई की आंखों से मिस नहीं हुआ। अजय ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज पता चली।
उसने अपने दूसरे भाई से कुछ नहीं कहा और सिर्फ स्माइल की। ईशा शाय थी और उसके फ्रेंड्स भी कम थे। उसे हमेशा ऐसे फ्रेंड्स चाहिए थे जिसके साथ वो घूम सके। उसने फ्रेंड्स के ग्रुप का एक सपना देखा था जिसके साथ वो कई जगहों पर जा सकती थी और मजे कर सकती थी। बट लड़कियों ने सिर्फ एक अमीर लड़की की तरह ही उससे बात की, ऑलमोस्ट इसी रीजन से। और वो एक ब्यूटी भी थी, इसलिए लड़के हर समय उसे अप्रोच करते थे। कभी भी उसके पास रियल फ्रेंड सेल्फलेस इंटेंशन से नहीं था और उसे बार बार हर्ट हुआ। इसलिए अपनी फैमिली को परेशान नहीं करने के लिए उसने उसे बाहर कर दिया। ईशा का दिल अच्छा था और इसके लिए वो हमेशा अपने परिवार से पैम्पर्ड होती रही थी। उसका भाई उसके सबसे क्लोज था। उसने अपने भाई ऋषि से कई चीजें सीखी। वो लवेबल सिबलिंग्स और ट्रू फ्रेंड्स थे। ऋषि उसे सब कुछ देना चाहता था जो भी उसे चाहिए। ईशा भी अपने भाई से पूरे दिल से प्यार करती थी। वह सोचती थी कि अगर उसका कभी कोई फ्रेंड था, वो सिर्फ उसका भाई था। उस एक रात तक जब वह एक आदमी से मिली जिसने एक्सीडेंटली उसके लिप्स को किस किया। उस इंसिडेंट के बाद वो ऑलमोस्ट 3 दिनों तक सो नहीं पाई। वो क्लास में भी एब्सेंट माइंडेड रहती। इस तरह उसे अपनी क्लास में 2nd रैंक मिली। उसकी फैमिली और क्लास में हर कोई उसके सडन डिमोशन से शॉक्ड था। हालांकि उसकी फैमिली ने उस पर प्रेशर नहीं डाला, बल्कि उन्होंने उसे कंफर्ट दिया और कहा कि ये नॉर्मल था। दूसरी ओर ईशा को कुछ अलग फील हुआ। वह सोचने लगी कि क्या वह खुद अपनी एनिमी है जो अपनी लाइफ खराब करना चाहती है। जैसा कि उसने सोचा था, उसने उस रात को भूलने की कोशिश की और अपने डेली के कामों पर कंसंट्रेट किया। हालांकि चाहे कितनी बार उसने राजीव को अवॉइड करने की कोशिश की, उसने ऑलमोस्ट हर जगह उसको फेस किया। उसे शक होने लगा, क्या वो मुझे स्टॉक कर रहा है? जैसा कि उसने सोचा था, उसने मेहता फैमिली के हेड बटलर को इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर दिए। राजीव का बेस्ट फ्रेंड प्रेम पहले ही अजय का पर्सनल असिस्टेंट बन गया था। उसे सबसे पहले पता चला कि ईशा राजीव की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हैरान होकर उसने अपने बॉस को इन्फॉर्म किया। अजय ये सुनकर मुस्कुरा दिया और प्रेम को ऑर्डर दिया कि वह उसे राजीव की हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। ईशा को पता चला कि राजीव जिंदल फैमिली का दूसरा वारिस था। वह अपनी काइंडनेस के लिए फेमस था। वो एक वुमेनाइजर था, बट हमेशा महिलाओं के साथ एक डिसेंट डिस्टेंस रखता था। वह गुड ग्रेड वाला गुड स्टूडेंट था। वह जिंदल कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर था। वह बहुत एथलेटिक था और ट्रैवल करना पसंद करता था। सबसे शॉक की बात थी कि राजीव यूरोपियन अंडरवर्ल्ड का किंग था। ईशा को समझ नहीं आया कि अंडरवर्ल्ड के किंग इतना काइंड कैसे हो सकते हैं। फिर भी एक शिविर उसकी स्पाइन में दौड़ गई। जब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी तो उसने अपने भाई से पूछा। उसका भाई ऋषि राजीव में उसके इंटरेस्ट को देखकर सरप्राइज हो गया। वह जानता था कि राजीव कुछ भी हो सकता था, बट वो एक बुरा आदमी नहीं था। इसलिए उसने उसे सब कुछ बताया जो वो जानता था और कहा था कि अगर वह इंटरेस्टेड है तो वो उसे घर पर इनवाइट करेगा। राजीव की पर्सनैलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। ईशा मान गई थी। मेहता सिबलिंग्स ने प्लान बनाया। राजीव ने फ्रीक्वेंटली उनको विजिट करना स्टार्ट कर दिया। ईशा ने उसके हर मूव को ऑब्जर्व किया। राजीव ये सब बहुत अच्छे से समझ गया था। जब भी वह उसको देखते हुए रेड हैंडेड पकड़ लेता तो वो रिप्लाई देती, आई एम लर्निंग। यस, वह सीख रही थी। ये सच था। वो उसके बारे में लर्न कर रही थी। ईशा ने राजीव को धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया।
उसने रियलाइज किया कि राजीव को उसकी ब्यूटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने उसे एडमायर किया। राजीव के पास बच्चों के लिए सॉफ्ट हार्ट था। जब भी वह बच्चों के बंच को खेलते हुए देखता था तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता था। एक सेकेंड में वो एक फेमस वुमेनाइजर था, एक मैच्योर प्ले बॉय था, और नेक्स्ट सेकेंड में इमीडिएटली वो बच्चे की तरह हो जाता था। वह टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग था। वो नेचर को पसंद करता था, और जब उसे ईशा की गार्डनिंग हॉबी के बारे में पता चला तो उसने उसे फ्लावर गार्डन बनाने की प्लानिंग के लिए जिंदल मेंशन में इनवाइट किया। वो उस प्लेस पर जाने वाली फर्स्ट आउटसाइडर लेडी थी। अगर राजीव टाइम पर नहीं रोकता तो कुक मीना और बटलर श्याम एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर अरेंज करते। जब ईशा को पूरी तरह से रियलाइज हो गया कि राजीव को उसके आउटर अपीयरेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने धीरे से अपनी अलर्टनेस को कम कर दिया। वह राजीव की ओर ज्यादा फ्रेंडली और ओपन होना स्टार्ट हो गई। वे एक साथ चेस खेलते थे, वे फ्लावर्स और प्लांट्स के बारे में बात करते थे। वह जब भी आती उसके लिए खाना बनाती। कुकिंग उसकी स्पेशलिटी थी और राजीव को उसके साथ डिनर करना पसंद था। वो हमेशा एक ट्रू फ्रेंड चाहती थी और उसे एक्चुअली एक मिल गया था। डे बाय डे वे क्लोज हो गए और अक्सर वॉक पर जाते थे। वे पार्क, म्यूजियम, अम्यूजमेंट पार्क, लाइब्रेरी में जाते और वे कई चीजों के बारे में बात करते। वे आर्ट, लाइफ, नेचर, ह्यूमन बीइंग, इमेजिनेशन के बारे में बात करते थे। ईशा और राजीव दोनों एक हेल्थी डाइट मेंटेन करते थे, इसलिए उनका टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ मैनेजमेंट एक्यूरेट था। उनमें बहुत सी कॉमन चीजें थी, इसलिए वो लोग साथ हो गए। जब मेहता फैमिली को पता चला कि उनकी लिटिल प्रिंसेस, जो बाहरी लोगों के आसपास आने पर शाय थी, उसको प्यार होने लगा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा और केवल उन्हें देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी लिटिल प्रिंसेस को उसकी खुद की फीलिंग्स रियलाइज नहीं होंगी। हालांकि राजीव की तरफ ये इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट था। जब भी अजय, राजीव, ऋषि और प्रेम एक साथ होते थे तो ऋषि और प्रेम राजीव को तब तक टीज करते थे जब तक वो ब्लश ना करने लग जाए। अजय सिर्फ एक छोटी सी स्माइल करता था और एक भी वर्ड नहीं बोलता था। राजीव के दो फ्रेंड्स उसे कन्फेस करने के लिए प्रेस करते थे। वह उन्हें कोई आंसर नहीं देता था। फाइनली कन्फेशन डे आ गया। ये न्यू ईयर इवनिंग थी। राजीव ईशा को क्रूज में सेन रिवर पर ले गया, एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर के साथ एग्जैक्टली 12 बजे। राजीव ने अपने प्यार को कन्फेस कर लिया और उन्होंने अपना सेकेंड किस शेयर किया, और ये फायरवर्क्स से भरे आसमान के नीचे एक पैशनेट मोमेंट था। ये एक इम्पॉर्टेंट और उनकी लाइफ की स्पेशल मेमोरी थी। वे उस रात को कभी नहीं भूल सकते हैं। तब से वे हाथ में हाथ डाल के चलते थे, साथ में लंच या डिनर करते। मेहता फैमिली ने कुछ नहीं कहा, बट वे राजीव का उनके मेंशन में खुले दिल से वेलकम करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वे गार्डन में रहते थे। यह जिंदल मेंशन या मेहता मेंशन हो सकता है। ईशा एक बड़े पेड़ के नीचे बैठती थी और एक हैंडकरचीफ और एक ड्रेस सिलती थी। राजीव ग्रास पर लेट जाता है। डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए उसका सिर उसकी गोद में होता था। ईशा एक शाय पर्सन थी और वह राजीव को अपने दिल से प्यार करती थी। राजीव इसे अच्छी तरह से जानता था, तो वह उसे कभी भी फोर्स नहीं करता था किसी किस या किसी और चीज के लिए। वे एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करते हुए अपने कामों में बिजी रहते। उनका लव प्योर था। दोनों फैमिलीज ने उन्हें जल्दबाजी नहीं की जब कपल का टारगेट अपने अपने रिस्पेक्टिव गोल्स तक पहुंचना था। ईशा अभी भी कॉलेज में थी और राजीव ग्रेजुएट था। जब तक वे फिजिकली इन्वॉल्व नहीं थे, मेहता फैमिली एकदम शांत थी। वे समझ गए कि बेशक राजीव को विमेनाइजर कहा जाता है,
वह सच में एक जेंटलमैन था, जैसा कि अजय के भाई से एक्सपेक्टेड था। सब कुछ पीस और हार्मनी में था कि तभी ईशा का किडनैप हो गया। सभी लोग वरीड थे और उसको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। जितना टाइम जा रहा था उतना ही वे डर रहे थे। 2 घंटे के बाद राजीव ने कल्प्रिट्स का पता लगाया। क्रिमिनल ने अपने ट्रैक्स को अच्छी तरह से हाइड कर दिया, बट अजय की इंटेलिजेंट फोर्स के कंपेयर में ये कुछ भी नहीं था। वे न्यू गैंग के थे जो अंडरवर्ल्ड किंग राजीव के अगेंस्ट रिवोल्ट करने का ट्राई कर रहे थे। वह गैंग अपने दम पर पावरफुल था और अंडरवर्ल्ड के सिंहासन को लेना चाहता था। वे ये प्रूव करना चाहते थे कि अगर किंग अपनी लेडी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो वो अपने किंगडम को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। राजीव ने ऑलमोस्ट अपनी कूलनेस खो दी थी। उसने इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं की थी कि ईशा के साथ क्या हो रहा है। सिचुएशन को समझते हुए अजय ने अपने भाई की फर्स्ट टाइम हेल्प की। 1 घंटे में उन्होंने ईशा को रेस्क्यू किया। ये एक ब्लड बाथ था। दुश्मन को लड़ने का चांस नहीं मिला। सब लोग मर गए। अजय को अपने दूसरे भाई के शैतानी रूप को देखने का अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब राजीव को ईशा मिली तो वो अनकॉन्शियस थी। उसकी ड्रेस ऑलमोस्ट फट गई थी। उसे रस्सियों से कसकर बांधा था। ये जानकर कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, राजीव ऑलमोस्ट रिलीफ में रोया। लेकिन दुश्मन ने उसके साथ कुछ हॉरिबल किया। दुश्मन ने उसे ड्रग्स और पॉइजन का इंजेक्शन दिया, जिससे वो ऑलमोस्ट मर रही थी। उसकी पूरी इंटरनल बॉडी जल रही थी और वो दर्द में चिल्ला रही थी। राजीव इतना डर गया था कि उसने उसे टाइट हग किया, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी कंडीशन देखकर पता नहीं क्या करना चाहिए। राजीव ने अजय के फ्रेंड विशाल को बुलाया, जो एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर था। मल्होत्रा फैमिली जनरेशन से डॉक्टर फैमिली थी। उनके पास अपनी रिसर्च फैसिलिटीज भी थी और यहां तक कि यूरोप और इंडिया के चारों ओर मेडिकल कंपनीज और हॉस्पिटल थे। विशाल के इंस्ट्रक्शन में राजीव ईशा को हेलीकॉप्टर से मल्होत्रा रिसर्च सेंटर ले गया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, डॉक्टर विशाल ईशा को इमरजेंसी रूम में ले गए और राजीव को बाहर वेट करने के लिए कहा। उस समय उसने ग्लास डोर से देखा कि ईशा चिल्ला रही थी और रो रही थी। उसका दिल ऑलमोस्ट फट गया था। दूसरी साइड के डॉक्टर्स को ईशा को कंट्रोल करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ा। उन्होंने उसकी बॉडी में एक ट्रैंक्विलाइजर ड्रग को इंजेक्ट करने का साहस नहीं किया। उन्होंने उसे बेड पर बांध दिया, खून की एक एक सिरिंज लिया और उसे लेबोरेटरी में ले गए। राजीव ग्लास के थ्रू देखता रहा। उसने बैठने की हिम्मत नहीं की। उसने ब्लिंक करने की हिम्मत नहीं की। वो पूरी तरह से उसके सारे पेन दूर करना चाहता था। एक अनबियरेबल पेन था जिसने उसकी पूरी बॉडी को नम कर दिया। उसके पास किसी भी चीज के बारे में सोचने की ताकत नहीं थी। वो अब टाइम और प्लेस नहीं जानता था। वो सब देख सकता था जो उसके सामने था। जैसे ही ऋषि ने अपनी बहन के बारे में सुना, वह अजय के साथ मल्होत्रा रिसर्च सेंटर चला गया। उन दोनों ने देखा कि राजीव ग्लास वॉल के पास खड़ा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ कह पाते, उनकी नजरें ग्लास पर गईं। अपनी बहन को सफर करते देख ऋषि नम हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे ठंडे पानी में ड्रैग कर लिया है। उसने ऑलमोस्ट अपने पैरों को खो दिया और इमीडिएटली पास की बेंच पर बैठ गया। उसने अपना फेस अपने हाथ से ढक लिया और रोना और प्रे करना स्टार्ट किया। अजय ने कुछ नहीं कहा। वो बस कॉर्नर में बैठ गया और टेक्स्ट किया। सब कुछ हो जाने के बाद वह विशाल से मिला। विशाल का फेस डार्क था। What's the news? अजय आंसर गेस कर सकता था, फिर भी उसने पूछा।
विशाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्रॉमिसिंग नहीं है। दवाओं से इलाज किया जा सकता है बट पॉइजन रेयर है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। मैंने ऑलरेडी अपने ग्रैंडफादर को बुलाया है। वो अभी एक प्लेन में है। उन्होंने सबसे फास्ट प्राइवेट प्लेन लिया है यहाँ आने के लिए। वो एक फेमस रिसर्चर है। मैं सिर्फ होप कर सकता हूँ कि वे कुछ करें। अजय ने केवल सिर हिलाया। उसका फेस भी डार्क हो गया था। उसने पूछा, तुमको क्या लगता है कि वो उसे हैंडल कर सकती है? विशाल पहले इसका आंसर नहीं देना चाहता था। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, प्रोबेबली 4 to 5 आवर्स। अच्छी बात यह है कि उसने एक हेल्दी डाइट मेंटेन कर रखी थी, वरना हमें उनका फ्यूनरल अरेंज करना पड़ता। अजय ने जल्दी ही कहा, राजीव तुम्हारी बात ना सुने। विशाल चुप हो गया। 1 घंटे में ग्रैंडफादर मल्होत्रा रिसर्च सेंटर पहुंचे और पेशेंट को एग्जामिन करने लगे। एक उदास चेहरे के साथ उसने उसका ब्लड टेस्ट किया और विशाल को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। फिर वह कमरे से बाहर आए और वेट कर रहे 3 लोगों से कहा, अच्छी बात यह थी कि जब विशाल ने मुझे पेशेंट के बारे में बताया तो मैंने उसे ड्रग्स और पॉइजन की रिसर्च रिपोर्ट भेजने के लिए कहा। मुझे ये जानने में कम समय लगा कि उसे किस चीज का इंजेक्शन लगाया गया। ग्रैंडफादर मल्होत्रा एक पल के लिए चुप थे, फिर बोले, जिसने उसके साथ ऐसा किया वो बहुत शातिर है। उसने इंटेंशनली उसे हर्ट किया है। वो चाहता था कि वो धीरे धीरे और पेन से मर जाए। शायद वो उसके लव वंस को हर्ट करना चाहता था ताकि वे उसे होपलेसली मरते हुए देख सकते और कुछ नहीं कर सकते थे। ऋषि ने पूछा, क्या आपके पास इसका इलाज है? ग्रैंडफादर ने सिर हिलाया। मेरे पास है और मैंने विशाल को एंटीडोट इंजेक्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया है। उसे 1 दिन में 3 डोजेस की जरूरत है। ट्रीटमेंट 7 डेज तक चलेगा। हम उसे ट्रैंक्विलाइजर के साथ दवा नहीं दे सकते, तो तब तक उसे सफर करना होगा। इसके बाद दवा और पॉइजन अपने आप बाहर आ जाएगा, या तो वोमिट या किसी और तरीके से। उसे केवल 2 महीने के लिए बेड रेस्ट करना होगा। उसके पास एक हेल्दी बॉडी है। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीनों ने राहत की सांस ली। तभी राजीव बेंच पर बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब आंखों से आंसू बहने लगे। ग्रैंडपा मल्होत्रा ने सिंपैथी के साथ राजीव को देखा। बाद में उन्होंने अजय को अपने साथ आने के लिए साइन किया। जब वे अपने प्राइवेट ऑफिस में अकेले थे तो ग्रैंडपा ने अपना मुंह खोला। मैंने आपके कई दुश्मनों के हमले को देखा है, लेकिन इस बार उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। अजय ने डर कर उनसे पूछा, क्या मतलब है आपका? ग्रैंडपा ने उसे सीरियसली देखा। देखो बेटा, मैं तुम्हें तब से जानता हूं जब तुम छोटे लड़के थे। तुम मेरे ग्रैंडसन के गुड फ्रेंड हो। मैं जानता हूं कि तुम जानबूझकर परेशानी नहीं उठाते या दुश्मनों को कहीं से भी बाहर नहीं निकालते। हालांकि इस बार बिना किसी प्रिपरेशन के इस तरह का दुश्मन बनाना थोड़ा ना समझ था। ये तुम्हारी स्टाइल नहीं है। अजय ने कुछ नहीं कहा। वो बस यही सुनता रहा कि वो क्या कह रहे थे। ग्रैंडपा ने कंटिन्यू रखा, ये पहली बार नहीं है कि मैंने ये पॉइजन देखा है। तुम जानते हो, जब मैं यंग था तो मेरा एक मिलिट्री फ्रेंड था। अब वह यूएस में मेजर जनरल है। उसने पहले मुझे मिलिट्री में रिसर्च के लिए अलाउ किया। ये केमिकल रिसर्च के लिए था। मैं तुमको सभी डिटेल्स नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं इसे शॉर्ट रखूंगा। एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पॉइजन बनाया है और यह दूसरों के कंपेयर में कुछ भी नहीं था। इससे पहले कि मैं समझ पाता, पॉइजन का सैंपल चोरी हो गया। मैं एक होल हार्टेड रिसर्चर था। मैं कभी गेस नहीं कर सकता था कि क्या गलत हुआ। वहां एक स्पाई था और मुझे इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं था। फिर उन्होंने सांस ली और बोले, मैंने मेरे रिसर्च पेपर्स को कॉपी किया। जो कुछ भी बचा था उनको डिस्ट्रॉय किया और अपनी लाइफ के साथ उड़ गया। अगर आपके फादर नहीं होते तो मैं अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को फिर कभी नहीं देख पाता। वो कुछ मोमेंट्स के लिए रुक गए और फिर जारी रहे। मैंने जो पॉइजन बनाया था वो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि मुझे किसी पेशेंट की बॉडी में मिलेगा। अजय की आंख फटी रह गई। सरप्राइज होकर उसने पूछा, आपका मतलब है? ग्रैंडपा ने सिर हिलाया। ये एक मिलिट्री पॉइजन है बच्चा। तुम्हारा दुश्मन इस बार कुछ अलग है।
मुझे लगता है कि तुम सबको केयरफुल होना चाहिए। अजय ने अपना फोन निकाला और इमीडिएटली कॉल किया, ये जानने तक कि सब कुछ कंट्रोल में है। उसने रेस्ट नहीं किया। उसने हांगकांग से अपने सबसे छोटे भाई करण को वापस बुलाया और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से कहा कि वे फ्रांस आने वाले लोगों के बारे में 10 घंटों के अंदर रिपोर्ट करें, और अभी भी जो पिछले 2 साल से रह रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि क्या शुरू हो गया, लेकिन गैंग के साथ प्रॉब्लम 2 साल पहले स्टार्ट हुई। उस समय राजीव उस गैंग के साथ खेल रहा था और उसने उन्हें खत्म नहीं किया जैसे वो दूसरों के साथ करता था। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। अजय ग्रैंडपा के रूम से बाहर आया और पेशेंट को देखने गया। उसने देखा कि राजीव उसके पास बैठा है और ईशा का हाथ पकड़ा है। ऋषि दूसरी तरफ बैठा था। फटी आंखों से वो अपनी सोती हुई बहन को देख रहा था। अजय ने कहा, वो फाइनली सो रही है। ऋषि ने अपना सिर हिलाया और कहा, राजीव ने उसे बेहोश कर दिया है। पहले वो करना नहीं चाहता था, लेकिन कौन उसकी जोर से चीख और रोने को सुन सकता था। अजय ने आह भरी और फिर उसने कहा, मुझे आप लोगों से बात करनी है, ये एक गैंग के बारे में है। ऋषि ने उसे देखा और पूछा, क्या मुझे भी यहां रहना है? क्या ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है? अजय ने आंसर दिया, अगर ईशा हमारी फैमिली में एंटर करने जा रही है तो तुम भी। मोर इम्पोर्टेंटली बात यह है कि ये उससे कनेक्टेड है। राजीव ने इस बार अपने भाई की ओर देखा। ईशा के नाम ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अजय ने कहा, ईशा की बॉडी में जो इंजेक्ट किया गया था वो यूएस मिलिट्री फोर्स से आया था। उनको देखते हुए अजय ने अपनी आईब्रो के बीच की जगह को पिन किया और आगे कहा, मुझे पता है ये बहुत मिस्टीरियस है, क्योंकि हम कभी यूएस नहीं गए, इसलिए मुझे लगा कि शायद मेहता फैमिली के साथ कुछ करना होगा। जैसा कि अजय ने अपने फ्रेंड को देखा, ऋषि ने पहले स्ट्यूपिडिटी और सख्ती से अपने सिर हिलाते हुए कहा, मैं यूएस कभी नहीं गया। मेरे डैड बिजनेस पर्पस के लिए वहां जाते हैं, साथ ही उनका पेरेंटल फैमिली भी वहीं रहती है। हालांकि अगर यूएस आर्मी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती तो डैड मुझे जरूर बताएंगे। मैंने कभी नहीं सुना कि पास्ट फ्यू ईयर्स में कुछ गलत हुआ है। मैं सिचुएशन के बारे में जानने के लिए अपने डैड को कॉल करूंगा। जब ऋषि रूम से बाहर निकला तो अजय ने अपने भाई की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसकी जेंटल वॉइस ने राजीव की आंखों में आंसू ला दिए। राजीव ने जवाब दिया, मुझे उन सभी को नहीं मारना चाहिए था। अगर मैंने एक भी जख्म पर दया की होती तो मैं उसे इंटेरोगेट कर सकता था। अजय ने एक आईब्रो उठाकर कहा, तुमने उनको मारने से पहले उनको ठीक से पनिश किया था, तुम अब ये क्यों कह रहे हो? राजीव ने ठंडी आवाज में कहा, अगर आप कभी प्यार करते तो आपको पता होता कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूं। अजय की आंखें गहरी हो गईं और कहा, अगर दुश्मन एक्चुअली में हमारा है तो आप क्या करेंगे? और वे हमारे घर वालों को निशाना बनाते हैं। हम उन सभी को नहीं पकड़ सकते। तुमको कैसे पता चलेगा कि वे फिर से उस पर अटैक नहीं करेंगे? वे फिर से करते हैं तो क्या तुम सच में उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो? तुम अंडरवर्ल्ड के किंग हो। तुम और तुम्हारे आसपास के लोग हमेशा एक टारगेट होंगे, इसे मत भूलना। अजय के फिनिश करने के बाद रूम में साइलेंस भर गया। राजीव की बॉडी कांपने लगी। उसने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे जाने दूं? अजय अपने भाई के लिए सॉरी फील करता है। उसने जवाब दिया, ऑफ कोर्स नॉट, बट तुमको उसके प्रोटेक्शन के लिए एक रास्ता चुनना होगा। चाहे तुम उसके साथ रहो या उसे छोड़ दो, आपको अपनी पूरी ताकत से उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तब अजय ने अपने भाई के कंधे पर पैट किया और कहा, तुम उसके साथ रहो, मैं कल्प्रिट को खोजने की कोशिश करूंगा। थैंक्स भाई, राजीव ने लो वॉइस में कहा। बाद में ऋषि ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि प्रॉब्लम उनकी तरफ से नहीं थी। अगले कुछ मंथ्स के लिए अजय ने अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल ले लिया। उसने किसी को यह पता नहीं चलने दिया कि
ये राजीव की सेक्रेटरी की हेल्प से था। ये लड़की बहुत स्मार्ट थी और अजय को हर गैंग के हर लीडर का मैसेज देने में हेल्प करती थी। अजय उस विद्रोही गैंग और यूएस मिलिट्री के बीच के लिंक का पता लगाना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई यूजफुल लिंक नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने ट्रैक्स को अच्छी तरह से छिपा दिया। कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढने पर अजय ने 7 दिनों में 4 स्पाई भेजे, बट दुश्मन को उनके ट्रैक्स मिल गए। चारों स्पाइज कभी जिंदा नहीं लौटे। अजय को लास्ट डेड बॉडी मिली। उस आदमी को ब्रूटली मार दिया गया था। बाकी 3 बस गायब हो गए। उसने फील किया कि दुश्मन ने अंडरवर्ल्ड में जासूस लगाए। उस समय अजय ने कुछ ट्रिक्स प्ले की। ऊपर से वो था जिसने सब कुछ हैंडल किया है, बट रियलिटी में उसने राजीव की हेल्प की। इस बार दोनों भाइयों की स्ट्रैटेजी के बारे में कोई नहीं जानता था। 2 दिनों में राजीव को पता चला कि स्पाई उसकी अपनी सेक्रेटरी थी। इससे पहले कि वे किसी भी इंफॉर्मेशन को पकड़ पाते, सेक्रेटरी को एक स्नाइपर ने मार डाला। एक स्पेशल फोर्स ने स्नाइपर को पकड़ा, लेकिन उसने खुद को मार लिया और ये ऐसा लग रहा था कि गॉड जिंदल ब्रदर्स के साथ नहीं थे। हालांकि उन्हें उस स्नाइपर से एक मैसेज मिला। स्नाइपर ने जो कागज पर लिखा, दे आर कमिंग, ये एक वार्निंग थी। बिना क्लू के अजय कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सका। राजीव ने अंडरवर्ल्ड के किंग के रूप में भी अपना थ्रोन लिया। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। राजीव मेहता मेंशन में गया। ईशा रिकवर हो गई थी, बट उसे अभी भी नाइटमेयर आते थे। वो मेंशन के अंदर ही वॉक करती थी और बाहर नहीं जाती। हालांकि वो प्रैक्टिकली बाहर से अच्छी थी। उसका इनर सेल्फ बहुत वीक था और वो स्ट्रेंजर्स के करीब नहीं आ सकती थी। 3 महीनों में वह राजीव को ऑलमोस्ट भूल गई और जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, वह चीख पड़ी। उसे इस तरह से देखकर उसकी बॉडी में एक पेन दौड़ गया। राजीव अपनी बिलव्ड को इस स्टेट में देखने की हिम्मत कैसे जुटा सकता था? न केवल वह उसको प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ, इवन वो क्रिमिनल्स को पनिश करने में भी फेल हो गया। राजीव सोचता रहा, अगर वह उसकी लवर नहीं होती तो उसके साथ कुछ नहीं होता। गिल्ट ने उसे दबा लिया। अगले 3 महीनों के लिए उसने खुद को अपने बार में ड्रिंक करने के लिए इंडल्ज किया। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसे हॉस्पिटल नहीं भेजा गया। डॉक्टर्स ने ऐसा डिसओबीडियंट पेशेंट कभी नहीं देखा था। उन्होंने ऑलमोस्ट अपना पेशेंस खो दिया। उसकी कंडीशन देखकर विशाल ने हेल्प के लिए अजय को बुलाया। अजय डायरेक्ट हॉस्पिटल आया और अपने डिवास्टेटेड भाई की कुछ फोटोज ली। तब उसने राजीव को वार्न किया कि ईशा के रिकवर होने के बाद अजय पर्सनली उन फोटोज को उसे सेंड कर देगा अगर वो मिसबिहेव करेगा तो। तब से राजीव विशाल से हेट करता है। टाइम अपने हिसाब से चल रहा था। ईशा कंप्लीटली रिकवर हो गई और राजीव भी। एक दिन राजीव मेहता मेंशन में चला गया। ईशा को नॉर्मल देखकर उसने उसे नॉर्मली ग्रीट किया। वह खुश नहीं हो सकता था। उस दिन उसकी हैप्पीनेस के लिए, उसकी स्माइल के लिए, उसकी प्योरिटी के लिए उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। राजीव घर चला गया। वह सडनली टायर्ड फील करने लगा। वो सारा दिन सोता रहा। इवनिंग में ऋषि उससे मिलने आया। राजीव के फेस को देखकर उसने गहरी सांस ली। वह राजीव के पास बैठ गया और एक कूल वॉइस में कहा, मैंने सुना है कि तुमने मेरी छोटी बहन के साथ ब्रेकअप कर लिया। राजीव ने रेड वाइन का सिप लिया और जवाब दिया, हम क्रिमिनल्स को नहीं ढूंढ पाए हैं। वे हमारे हर मूव को जानते हैं, जबकि हम नहीं जानते। तुमको भी हमसे दूर रहना चाहिए। ऋषि ने सिर हिलाया जैसे उसने समझा। उसने कहा, इस बार आप लोग एक बड़ी मछली के साथ फंस गए हैं। उसने राजीव से एक ग्लास वाइन ली। फिर उसने पूछा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बार दुश्मन तुम्हारे अगेंस्ट है? सर्टेनली तुम अंडरवर्ल्ड के हेड हो, बट क्या तुमने कुछ किया? राजीव ने अपना सिर हिलाया और धीमी वॉइस में कहा, तुम्हारी तरह इवन मैं भी कभी यूएस नहीं गया।
मैं उनकी मिलिट्री के अगेंस्ट कैसे जाऊंगा? ऋषि ने सिप लिया और कहा, दैट्स ट्रू। रूम साइलेंट हो गया। दोनों फ्रेंड्स ने लंबे समय तक बात नहीं की। ये समर था। जैसे ही तेज हवा ने बार में एंटर किया, उन्होंने कंफर्ट फील किया। सडनली राजीव ने पूछा, वो अब कैसी है? ऋषि ने अपना ग्लास फिनिश कर दिया। जब उसने उसे नीचे रख दिया, तब उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है, ब्रेकअप करना ग्रेट आइडिया है? वो पूरी तरह से ठीक है और कोई भी तुमको ब्लेम नहीं कर रहा है। राजीव ने जवाब दिया, मैं अभी भी उसके चीखने और रोने वाले फेस को नहीं भूल सकता। अगर ये मेरी केयरलेसनेस नहीं होती तो वो इस तरह से सफर नहीं करती। और जब मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, मैं उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं? आखिरी बात, मैं उसे एक विडो के रूप में नहीं देखना चाहता हूं। उसने अपना ग्लास फिल किया और फिर से पूछा, हाउ इज शी? ऋषि ने सांस लिया और इरिटेट होकर कहा, ठीक है, तुम क्या सोचते हो? वो अपनी इनर फीलिंग्स को कभी शेयर नहीं करती है। यहाँ तक कि अगर वो अलग है तो वो हमें वरीड नहीं होने देगी। वो नहीं जानती है कि ये हमें और भी वरीड कर देगा। अचानक गुस्सा करते हुए ऋषि जाने के लिए उठ गया और जाने से पहले उसने कहा, आज तुमने जो डिसीजन लिया है ना, उस पर रिग्रेट मत करना। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी तुमको ब्लेम नहीं कर रहा है, बट मुझे रिलीव मिला कि तुमने ईशा के लिए वो डिसीजन लिया। ऋषि के चले जाने के बाद राजीव ने क्रूएल स्माइल दी और अपने आप पर चिल्लाया, नॉट ब्लेमिंग। तुम्हारी पूरी फैमिली को राहत मिली है कि मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया था। आप बस इतना कहने से डरते हैं। हमारा जिंदल फैमिली का यूएस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट मेहता फैमिली का है। क्या तुमको ये लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूं? उसकी आंखें गुस्से में जल गईं। लेट नाइट अजय अपने भाई से मिलने आया। अपने भाई को अभी भी ड्रिंक करते देखकर उसे गुस्सा आया और उसने पूछा, क्या तुमने ज्यादा नहीं पी लिया? राजीव ने अपने बड़े भाई को अपनी लाल आंखों से देखा। अजय ने सांस ली। उसने राजीव के पास बैठकर एक ग्लास लिया। उसने काम वॉइस में कहा, मैंने सुना है कि ऋषि तुमसे मिलने आया था। राजीव ने अपने भाई को ग्लास भर दिया और कहा, मुझे 2 स्पाइस मिले। वे अब डेड बॉडी के अलावा कुछ नहीं है। हो सकता है ऋषि डर गया और इसलिए चेक करने आया कि क्या मुझे कुछ पता चला है। एक पॉज के बाद उसने कहा, मैंने ईशा के साथ ब्रेकअप कर लिया है। अजय फिर से डर गया। तुम ऐसा कभी नहीं करता। तो आप कह रहे हैं कि मैं रिग्रेट करूंगा? राजीव ने अपने भाई से सवाल किया। उस मजाक से भरी थी। अजय ने फ्लैट आंसर दिया, यू विल रिग्रेट इट। ऐसा ब्लंट रिप्लाई सुनकर राजीव की आंखें छोटी हो गईं। उसने आगे पूछा, और क्या होगा अगर मैंने नहीं किया तो तुमने उसके साथ रहने के लिए उससे प्यार नहीं किया। ये कहते हुए अजय ने आह भरी। उसने कहा, तुमको उसे सब कुछ बता देना चाहिए, जिस तरह से उसने सफर किया है। राजीव ने अपना सिर लटका दिया। अगर वो मुझसे हेट करने लगे तो वो मुझे आसानी से भूल जाएगी। भाई को देखा और कहा, तुम तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टिमेट नहीं कर रहे हो। मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। ये कहकर अजय बार से चला गया। राजीव की आंखें डिम हो गईं। वह स्माइल करते हुए सोच रहा था, जैसे कि मैं उसे नहीं समझता। मैं उसके परिवार से भी बेटर उसे समझता हूं। राजीव सोचता रहा, ईशा क्यों हुआ? ये इस तरह से क्यों हुआ? मैं जानता हूं कि जिस मोमेंट मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना होगा, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तुम्हारे डर गए हैं, खुद की लाइफ और कंपनी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। अगर तुमको ये पता चले तो तुम क्या करोगी? अगर मैं तुमको अपने साथ, तो मुझे तुम्हें ये बताना होगा, क्योंकि मैं कभी भी उन्हें फिर से तुमसे कांटेक्ट नहीं करने दूंगा। बट तुम एक पिंजरे की बर्ड नहीं बन सकती। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए हार्ड होगा, बट प्लीज ईशा, प्लीज प्लीज भूल जाओ। प्लीज मुझे भूल जाओ। बस मुझे तुमको दूर से प्रोटेक्ट करने दो। बस मुझे हमारी प्रीशियस मेमोरी को होल्ड करने दो। प्लीज रोना मत। प्लीज मेरे जैसे आदमी के लिए मत रोना। उसके रोने की आवाज ने साइलेंट रूम को फिल कर दिया। जैसा कि राजीव जानता था, मेहता मेंशन में एक ब्यूटीफुल रूम में
एक वार्म बेड पर ठीक वो लड़की भी रो रही थी। उसके राइट हैंड में रेड रोज का लॉकेट था, जिसे राजीव ने आज छोड़ दिया था जब वह उसके साथ ब्रेकअप कर रहा था। वह उसे ब्लेम नहीं कर सकती थी, वह किसी को ब्लेम नहीं कर सकती थी। उसने अपनी केयरलेसनेस के लिए खुद को ब्लेम किया और उसे इसका बहुत रिग्रेट था। वह जानती थी कि उसकी फैमिली इस बात को सेलिब्रेट कर रही होगी कि उनका ब्रेकअप हो गया है, और उसने ऐसा होने दिया। उसे गिल्टी फील हुआ, बहुत गिल्टी। ईशा ने अपने राइट हैंड पर प्रेशर दिया और जल्दी ही उसके हाथ से खून टपकने लगा। लाल गुलाब और भी लाल हो गया। हालांकि उसके हाथ को चोट नहीं लगी, उसे बिल्कुल दर्द भी नहीं हुआ। वो ऐसा कैसे फील कर सकती है? उसका दिल और भी दर्द कर रहा था। हवा ठंडी थी और सूरज उगने लगा था। बर्ड्स जाग गए और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एक नया दिन आ गया है। अजय बर्ड्स की आवाज से जाग गया। रूम डार्क और ठंडा था। विंडो से हल्की रोशनी आ रही थी। अजय समझ गया कि अभी तो नहीं हुई। हालांकि ये ठंड थी। अजय को वार्म फील हुआ क्योंकि उसने अंजलि को पकड़ा हुआ था। उसने उस लड़की को अपनी बाहों में देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। उसका दिल सडनली वार्मथ से भर गया, और एक ऐसे इमोशन से जिसे वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। उसने टाइम चेक करने के लिए अपने सेलफोन को देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। उसे कैंपस से बाहर निकलने की जरूरत थी, इससे पहले कि कोई ये रियलाइज कर सके कि यूरोप का सबसे रिच आदमी अपनी लविंग वाइफ को कंफर्ट देने के लिए यहाँ था। अजय ने अंजलि के सॉफ्ट फेस को स्ट्रोक करना शुरू कर दिया, और उसका दूसरा हाथ उसकी वेस्ट के चारों ओर घूम गया। कुछ सेकंड बाद अंजलि ने थोड़ी हलचल की। वह डर गया। उसने अजय को टाइट हग कर लिया और उसके बाद फिर से सो गई। अजय का दिल तेज चलने लगा क्योंकि वह विटनेस था एक अडोरेबल बिहेवियर का। उसने उसे क्लोज हग किया। बाद में वह अपना फेस उसके कान के करीब ले गया और उसे प्यार से बुलाया, अंजलि उठो, मुझे जाना है। अंजलि, जो अभी भी अपनी ड्रीम लैंड में थी, अपने फेस को टच किया और स्लीपी वॉइस में कहा, डोंट गो। अजय का दिल उसके लवली जेस्चर हो गया। वो जानता था कि उसने इनफ नींद नहीं ली है, इसलिए उसने उसे अब जागने के लिए फोर्स नहीं किया। उसने स्वीटली स्माइल की, फिर उसे सोफे पर लिटा दिया और उसके ऊपर अपना कोट डाल दिया। थोड़ी देर के लिए उसने उसका स्लीपिंग फेस देखा। वह उसके फोरहेड को किस करने के लिए झुका। फिर वह उठकर वॉशरूम चला गया। उसने खुद को फ्रेशन अप किया। उसके बाद फ्रिज और किचन को चेक किया। जाने से पहले उसने एक बार फिर अपनी चार्मिंग स्लीपिंग ब्यूटी को देखा और फिर चला गया। सनराइज होते ही अंजलि जाग गई। सोफे पर बैठते ही उसने अपनी आंखों को रब किया और हाथों को स्ट्रेच किया। स्लीपी आईज से उसने आसपास देखा। उसने यह याद करने की कोशिश की कि वह सोफे पर कैसे आई। बस जब उसे याद आया तो उसकी नींद उड़ गई। वो सोफे से उठी और वॉशरूम, पेंटिंग रूम और किचन में सर्च करने लगी। जब उसे अजय नहीं मिला तो वो डिसअपॉइंट फील कर रही थी। उसकी नजर सोफे पर गई। उसके कोट को देखकर उसे अपनी लास्ट नाइट की इंटीमेट एक्टिविटी याद आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। अंजलि ने यह भी याद किया कि जाने से पहले अजय उसे जगाने का ट्राई कर रहा था। उसने अपनी दोनों पाम्स को उसके चीक्स के पास रख दिया। ओ माय गॉड, क्या मैंने उसे हक किया था और उससे कहा था कि वो ना जाए?
उसने दीवार पर अपना सिर दे मारा। अंजलि वॉशरूम गई और फ्रेश हो गई। तब उसने ईशा का टेम्परेचर चेक किया। उसे अभी भी फीवर था, बट टेम्परेचर लास्ट नाइट से कम था। अंजलि ने रिलीफ की सांस ली। उसने कल रात का वेजिटेबल सूप गर्म किया और धीरे धीरे खाया। जब कोई पेशेंट उसके रूम में हो तो वह क्लास में नहीं जा सकती थी। इसके अलावा ईशा राजीव की लवर थी। अंजलि ने अपना सेलफोन चेक किया और 10 मैसेजेस देखे और वे सभी राजीव के थे। वह ईशा के बारे में पूछ रहा था कि क्या वह जाग गई या उसने खा लिया या उसका बुखार कम हुआ एटसेट्रा। जिस तरह से राजीव ने ईशा की केयर की, अंजलि ने यह देखकर स्माइल की। फिर उसने उसका नंबर टाइप किया और उसे कॉल किया। इससे पहले कि वो प्रॉपरली रिंग करता, राजीव ने कॉल का आंसर दिया। सिस्टर अंजू, आई वॉज डाइंग। क्या आप जानती हैं आप कब तक मुझे टॉर्चर करना चाहती थी? उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर अंजलि को दुख हुआ। उसे उसी समय खुशी भी फील हुई जब राजीव अपने यूजुअल सेल्फ में था। उसने कहा, आई एम सो सॉरी ब्रदर राजीव, मैं सो रही थी। दूसरी साइड सब चुप था। जब अंजलि ने सोचा कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, राजीव ने पूछा, क्या मेरा भाई कल रात आपसे मिलने आया था? आया था। ये पता लगाने का ट्राई कर रही थी कि राजीव को कैसे पता। क्या उन्होंने कांटेक्ट किया? वो वहां से कब निकले? राजीव ने इंक्वायरी की। अंजलि ने नॉर्मल वॉइस में जवाब देने का ट्राई किया। आई डोंट नो, शायद अर्ली मॉर्निंग में। मैं सो रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। राजीव फिर से चुप हो गया। फिर उसने काम वॉइस में कहा, सिस्टर अंजू, मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, प्लीज सच सच जवाब दें। ऑल राइट। अंजलि को सच में बैड फीलिंग आ रही थी। राजीव ने स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछा, क्या आप ईशा के सामने मेरे भाई के साथ लवी डवी हो गए थे? जैसे ही अंजलि ने सवाल सुना, वो घबरा गई। What are you saying? हम अभी तक इतने क्लोज नहीं आए हैं। आपकी वॉइस सस्पिशियस लग रही है, राजीव ने गुस्से में कहा। सिस्टर अंजू ने कभी अपनी वॉइस इस तरह से नहीं उठाई। उन्होंने डेफिनेटली कुछ किया है। कब से मेरा डेमोनिक भाई ऐसा संत बन गया कि वो 2 दिनों के बाद उसे देखने के बाद अपनी लेडी पर अटैक नहीं करेगा? हाँ, सिस्टर अंजू, आप झूठ बोल रही हैं। उसने सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा। वो क्या सोचती है कि मैं कौन हूं? मेरी बेचारी ईशा, शायद उसे बड़ा झटका लगाओ। अंजलि बहुत अच्छी तरह से समझ गई कि उसका झूठ एक्सपोज हो गया था। शर्म फील करते हुए उसने सब्जेक्ट चेंज करने का ट्राई किया। ईशा का फीवर ऑलमोस्ट चला गया है, वो जल्दी ही जाग जाएगी। मैं उसके उठते ही दलिया दे दूंगी। ईशा के बारे में सुनकर राजीव वापस नॉर्मल हो गया। उसने कहा, ओह, फिर प्लीज कुछ टाइम के लिए उसका ध्यान रखना। अगर वो उठती है तो प्लीज मुझे कॉल करना। मैं डॉक्टर विशाल को उसके चेकअप के लिए भेज दूंगा। अंजलि ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, विशाल, क्या ये वही है जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया था? हाँ, ये वही है, राजीव ने कहा। वो एक टैलेंटेड डॉक्टर है, हम कहाँ मिलेंगे? अंजलि ने सोचा, मुझे डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अच्छा हुआ कि वो यही है। राजीव ने रिप्लाई दिया, कैफेटेरिया में। आपको डिनर बनाना है, राइट? हम वहां मिलेंगे। मैं इस कॉलेज का एक्स स्टूडेंट हूं, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साउंड्स गुड। अंजलि ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने उस लड़की को देखा जो सो रही थी। तुम्हारे लिए एक लविंग बॉयफ्रेंड मिला है, बहुत लकी हो तुम। अंजलि ने स्माइल की।